जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी है एक नीले पंछी की कहानी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने तभी आपकी समझ में आएगा। रेगिस्तान में दूर कहीं एक पौधा बड़ा होने लगा। आसपास सब रेत ही रेत। साल भर में कभी बारिश हो जाती तो पौधे को बड़ी खुशी होती। उसके जीवन के वे दिन कुछ चहल पहल के होते, बाकी तो सारा समय अकेले में गर्म हवा के थपेड़े खाते हुए गुजारना पड़ता था। पंछी भी वहाँ नहीं आते थे। भला जलहीन रेगिस्तान में कौन सा पक्षी उड़कर आएगा। एक बार एक सुंदर पक्षी यूं ही वहाँ से होकर गुजरा। वह एक आवारा पक्षी था। आवारा इसलिए क्योंकि उसने कहीं अपना घोंसला नहीं बनाया था और घूमना ही उसका काम था। वह अपनी मस्ती में घूमता फिरता था। कहाँ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका जीवन तो आकाश के आनंद में पंखों के सहारे बीत रहा था। सुनसान रेगिस्तान में इस अकेले पेड़ को देखकर पक्षी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पेड़ का हालचाल पूछने के लिए उसकी टहनी पर जा बैठा। पेड़ की सूखी नसों में तो मानो खून दौड़ पड़ा। उसका शरीर खुशी से सहरने लगा। कैसे हो? पक्षी ने सवाल किया। तुम्हें देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं सचमुच कितना खुश हूँ। क्या तुम्हें यह खुशी पहली बार मिली है? हाँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। इस सुनसान रेगिस्तान में जन्मा हूँ। बहुत से पक्षियों को यहाँ से गुजरते हुए देखता हूँ, पर सब आँखें नीचे ऊंचाइयों पर उड़ते चले जाते हैं। कोई भी मेरी टहनियों पर आकर बैठना नहीं चाहता। एक तुम हो जिसने मेरा हालचाल पूछा है, वरना तो गर्म हवा के झोंके से ही मेरे साथी हैं जो मनमाने ढंग से मुझे झुलसाते रहते हैं। पेड़ ने उदास होकर कहा, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं, मुझे दुख हो रहा है तुम्हारी इस दयनीय स्थिति पर। पक्षी बोला, साल भर में एक बार जब बारिश होती है तब जरूर एक हलचल सी होती है मेरे जीवन में, पर जब उस खुशी को बांटने के लिए मैं चारों तरफ देखता हूँ तो सूनेपन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उस भयानक सूनेपन को देखकर मैं फिर से उदास हो जाता हूँ। अब तो आदत सी पड़ गई है इस तरह जीने की। पहली बार एक खूबसूरत पक्षी को अपनी टहनियों पर उड़ते देखकर तो लग रहा है कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। पेड़ कुछ प्रसन्न होकर बोला। पेड़ ने कुछ रुककर फिर कहा, एक खूबसूरत पक्षी, तुम भी तो बोलो, तुम्हारा जीवन कैसा है? पक्षी ने जवाब दिया, मैंने भी जीवन में तिरस्कार सहा है। बचपन में ही मेरे माँ बाप मर गए थे। किसी तरह यहाँ वहाँ से दाना मिलता रहा। उस दुख ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मेरा स्वभाव ही बदल गया। मुझे किसी का बंधन भी नहीं रहा। नए नए बगीचे घूमना, पहाड़ों की चोटियों पर अकेले उड़ना मेरा जीवन है। मुझे किसी के संग साथ साथ की भी इच्छा नहीं होती। मैं तो एक घुमंतु पक्षी हूँ। यह कहकर वह हंसा और वहाँ से पंख फड़फड़ाता उड़ चला। पेड़ वहीं आंखें फाड़ता रह गया। चारों तरफ असहाय नजरें दौड़ाईं। पक्षी दूर ओझल होता जा रहा था। उसे अपना जीवन और निरर्थक लगने लगा। वह सोचने लगा, अगर मेरे भी पैर होते तो मैं मरुस्थल की छाती फाड़ कर चला जाता। वह रोने लगा, बहुत फूट फूट कर। फिर सोचने लगा कि किसी के जीवन पर
मेरा अधिकार ही क्या। पक्षी अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से चला गया। जब भी कोई प्रवासी पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ गुजरता तो पेड़ को सुंदर नीले पक्षी की याद अवश्य आती। वह अपने आप से पूछता, क्या वह पक्षी फिर कभी यहाँ आएगा। और एक शाम सचमुच ही वह पक्षी वहाँ आ गया। उसकी टहनियों पर उसके स्पर्श से पेड़ में फिर सरहन दौड़ गई। उसे लगा कि कोई अपना उसके पास आ गया है, पर यह शायद कितनी देर का है, कौन कह सकता है। मुस्कुराकर पेड़ ने पूछा, सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा भ्रमण, कहाँ कहाँ घूम आए। पक्षी ने मीठे स्वर में गाकर जवाब दिया, दुनिया के हर कोने में बहार है, बाग बगीचों में फल फूलों का प्यार है, फूलों की सुगंध में गीत गाता था, मीठे मीठे फल में नृत्य खाता था। पेड़ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये फल फूल क्या होते हैं जो तुम्हें इतने प्यारे लगते हैं। पक्षी ने हंसकर उत्तर दिया, हर पेड़ का जब मौसम आता है वह फूलों से फलों से लग जाता है। पेड़ बड़े सोच में पड़ गया। उसे लगा अगर ऐसा है तो उसके पास भी तो फल फूल होने चाहिए, पर वह तो फल फूलों के बारे में जानता तक नहीं था। क्या उसका मौसम कभी नहीं आता। बड़ा धक्का लगा उसे। अब तो वह हर समय मन ही मन फल फूलों के बारे में सोचता रहता, उनके रंग रूप के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करता। पक्षी तो कुछ देर रुक कर उड़ ही गया था। उस साल रेगिस्तान में भारी वर्षा हुई। जमीन पर बहते पानी को देखकर पेड़ फूला नहीं समा रहा था। उसका रोम रोम पानी की बौछारों से निखर आया था। अंदर की चुस्ती फुर्ती में कब उसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैल गईं उसे पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद पेड़ ने देखा कि एक नई निराली चीज़ उसकी टहनियों पर यहाँ वहाँ से निकल आई। उसका रंग भी बड़ा अनोखा है और वह पत्तों से कहीं ज़्यादा कोमल है। पेड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह लगातार अपनी टहनियों को निहारता रहा। फिर उसने देखा कि उस चीज़ की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ भी निकल आई हैं। अब तो पेड़ को लगा कि उसके साथ कुछ विचित्र बात होने वाली है। उसे अपने शरीर में एक तरंग का अनुभव होने लगा। काश वह भी उस पक्षी की तरह गा सकता। कुछ ही दिनों में पेड़ सफ़ेद रंग से ढक गया। अब तो वह अपने अकेलेपन को भी भूल गया। उसे लगा शायद यही वे फल और फूल हैं जिनकी बात नीले पक्षी ने कही थी। एक दिन बहुत सारे पक्षियों को अपनी शाखाओं पर चहकते देखकर तो पेड़ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे हर पक्षी से प्यार हो गया। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक बात से वह अब भी परेशान था। वह सोच में पड़ा हुआ था कि ये सफ़ेद रंग की चीज़ें जिन्होंने उसकी टहनियों को ढक रखा है, ये फल हैं या फूल हैं। अगर ये फल हैं तो फूल भी आ जाएं तो अच्छा है, और अगर फूल हैं तो फलों का आना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी इच्छा हुई कि इस बार नीले पक्षी को फल और फूल दोनों मिलना चाहिए। उसे पक्का विश्वास था कि उसका वह आवारा नीला पक्षी एक दिन अवश्य ठीक समय पर आ जाएगा। एक दिन पेड़ ने देखा कि हल्के पीले रंग की छोटी छोटी गोल चीज़ें भी उसकी टहनियों पर दिखाई पड़ रही हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें बड़ी होकर सुंदर और चिकनी हो गईं। पेड़ की टहनियाँ भी बोझ से झुक गईं और कुछ तो ज़मीन को छूने लगीं। अब तो पेड़ हर क्षण अपने दोस्त पक्षी का इंतजार करता। आखिर एक दिन आवारा नीला पक्षी आ पहुँचा। पेड़ ने उसे स्वागत में अपनी बाहें फैला दीं। अरे मरुस्थल में फल फूल, यह मैं क्या देख रहा हूँ। पक्षी ने आश्चर्य से आँखें टिमटिमाईं। पेड़ तो फल फूल और अपने दोस्त को पाकर आनंद से झूले में झूलने लगा। पक्षी ने जब अपनी चोंच पीली गोल चीज़ों पर मारी तो पेड़ का हृदय गदगद हो उठा। तब उसे पता लगा कि सफ़ेद रंग की चीज़ें फूल हैं और पीले रंग वाली चीज़ें फल हैं। लंबे मौन के बाद पेड़ ने कहा, पक्षी
अब तुम्हें हर साल मीठे फल फूल यहाँ भी मिल सकेंगे, पर यहाँ तो हर साल बारिश होती ही नहीं है। पक्षी ने कहा, मेरे दोस्त, मुझे लग रहा है कि मेरी जड़ें ज़मीन के नीचे बहुत नीचे चली गई हैं। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वहाँ जल की धारा है। बारिश न भी हो तो मेरी टहनियों पर फल फूल अवश्य लगेंगे। पेड़ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, मैं भी अब घूमते घूमते थक सा गया हूँ। जी चाहता है अपना घोंसला इन्हीं टहनियों पर बना लूँ। पक्षी ने बोला। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।